नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिस का एक बेहतरीन मौका मिला है और जो भी बच्चे ITI कंप्लीट कर चुके हैं इस सत्र में या फिर 1 या 2 साल पहले के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे में अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपके लिए है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए है अप्रेंटिस करने का। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, चाहे आप वो ITI से किसी भी ट्रेड से हो, चाहे फीटर से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, किसी ट्रेड से हो, तो ये एक बेहतरीन मौका है। लगभग मान के चलिए कि 1104 यानी 1104 पोस्ट बाहर निकल कर आई हुई है। कितनी आई है? 1104 कितना? 1104 पोस्ट बाहर निकल कर आई हुई है, जिसमें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में, यानी जो अगर आप ये एक तरह से कह सकते हैं गोरखपुर का है। कहाँ का है? गोरखपुर का, क्योंकि ऊपर देखिए लिखा भी है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। और इसकी डेट कब थी? 3/7/2023। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो ITI बच्चा करता है तो उसको अप्रेंटिस करना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी का मतलब यह कि आपको अगर एज भविष्य में कभी भी एज रिलेक्शन हो या फिर छूट कुछ भी लेना है तो अप्रेंटिस भी ज़रूरी होता है। तो डेट इसका 3/7 को निकला हुआ है और ऑनलाइन आवेदन चल भी रहा है। डेट इन्होंने कहा भाई 3/7 से हम 10 बजे से लेंगे और लास्ट डेट अब लेंगे कब तक? 2/8/2023 तक हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, यानी 2 अगस्त तक ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। और इसमें सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर है, वर्कशॉप है इज्जतनगर, लखनऊ, गोंडा और वाराणसी, यानी टोटल आपको 1104 पोस्ट है और हर जगह इन्होंने जोन वाइज बांट दिया है। उसमें देखिए जो फीटर का ट्रेड है, यानी मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर जो है, मैकेनिकल वाला यांत्रिक, तो उसमें आपका देखिए फीटर के लिए 57 सीट है और EWS के 14, SC के लिए 21, ST के लिए 10, OBC के लिए 38, टोटल 140 पोस्ट है। और वेल आपको पता है कि इसका मतलब अप्रेंटिस करने का जो है वह 1 साल का है। ऐसे ही आपका वेल्डर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, कारपेंटर का है और पेंटर का और मैकेनिस्ट का। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का सीट बहुत कम है, 7 है, 2 है, 2 है, 1 है, 5 है, 17 है, लेकिन सबसे ज़्यादा फीटर का आया हुआ है। वेल्डर का 62 है। उसके बाद आप कह सकते हो कि सिग्नल वर्कशॉप में जो गोरखपुर ही है वहाँ पर अगर सिग्नल में अगर आप कर रहे हैं तो फीटर के लिए 13 सीट है, मैकेनिस्ट के लिए 2 है, वेल्डर के लिए 3 है, टर्नर। फिर उसके बाद आपका ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर। तो ऐसे करके आपको जितना भी ट्रेड है, वेल्डर, फीटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, जो भी हमारे है ना, सबके लिए है। ये किसके लिए है भाई? सबके लिए है। ठीक है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि फीटर का देखिए लखनऊ जंक्शन, डीजल, गोंडा, सबके लिए। ठीक है। और एज लिमिट ये महत्वपूर्ण है। आइए मैं इस पर आपको दिखा देता हूँ कि भाई आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आपकी एज की बात मायने है। तो थोड़ा सा आइए मैं इसको जूम कर देता हूँ और आप अपना एज क्राइटेरिया भी देख लीजिए। इन्होंने कहा कि जो एज क्राइटेरिया है वो हम रखेंगे 15 साल, यानी मिनिमम आपका 15 साल होना। भाई आप ITI करते हैं तो आपको भी पता है कि भाई 12 साल, 14 साल, अरे हाई स्कूल कुछ करने के बाद कर लेते हैं लोग, है ना, कोई इंटर के बाद करता है। तो 15 साल इन्होंने कहा है कि भाई हम लेंगे जो है 15 ईयर्स एंड नॉट मोर देन द 24 ईयर, यानी कि आपकी जो एज होनी चाहिए 15 से 24। तो आप कह सकते हो कि जो सत्र में जो भी बच्चा 15 से 24 साल में होगा और ITI पास आउट हो चुका है, अगर अप्रेंटिस करना चाहता है तो उसके लिए एक बेहतरीन तोहफा है ना। तो 24 साल तक है। बाकी इन्होंने ये रिलेशन भी दिया है कि भाई OBC कैंडिडेट जो भी पर कैंडिडेट है 5 साल का हम रिजर्व कोटा भी देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ऑलरेडी पास इन द प्रिजर्व्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द स्कूल 10th एंड मिनिमम 50%, यानी आपका हाई स्कूल में 10 में आपका 50% होना जरूरी है। और ITI इन द नोटिफाइड ट्रेड इशू द नोटिफिकेशन 3/7/2023, यानी कि इससे पहले का आप पास आउट होना चाहिए। ठीक है। उससे मतलब नहीं है, आप केवल 3/7 जो उन्होंने निकाला इससे पहले आप पास आउट हैं तो आपके लिए मौका है ना, कि आपको अप्रेंटिस करने का, क्या करने के लिए भाई? अप्रेंटिस करने का बेहतरीन मौका है। तो इन्होंने कहा था। बाकी इन्होंने आगे जो ट्रेनिंग का उन्होंने दिया है सब कुछ, तो भाई अगर मैं तो ये कहूँगा कि देखिए वही चीज़ है, हिंदी में इन्होंने दिया है इस बार, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जो भी इन्होंने लिखा है ना। इन्होंने कहा देखिए आयु सीमाएँ 3 साल से 15 वर्ष से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 5 साल तक छोड़ देंगे OBC उम्मीदवारों को। आवश्यक योग्यता जो आपका हाई स्कूल हमने बता दिया,
और प्रलेख सत्यापन में बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संघ निर्धारित प्रारूप से चिकित्सालय और मेडिकल प्रमाण पत्र वगैरह जो भी होगा आप अपना लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी चयन का तरीका देखिए क्या है, इन्होंने कहा कि भाई चयन का तरीका है अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं तो उम्मीदवार चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। मैट्रिक में इन्होंने कहा भाई 50%, कितना है 50%, साथ ITI परीक्षा दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत के औसत के आधार पर, देखो भाई मेरिट पे होगा, है ना, ये आप कह सकते हो कि मेरिट पे सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थी एक से अधिक इकाई पर नहीं होगा, ठीक है। बाकी फोटो वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। तो चयन का तरीका अप्रेंटिस मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से कि यह आपका मेरिट पे है, यानी कि आप अगर हाई स्कूल और इंटर में जैसा नंबर पा रहे हैं उस हिसाब से आपका होगा। तो बस आप लोगों को यही न्यूज़ देना था कि अगर भाई आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपके लिए बेहतरीन मौका है। तो बस ऐसे ही हाँ, एक चीज़ सबसे ज़रूरी काम कि भाई अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और ITI से रिलेटिव कोई भी नोटिफिकेशन, वैकेंसी और जो भी कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, अपने भी दबाइए, साथ ही साथ में अपने दोस्त को भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।